श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। अधिक मास कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा में चंद्रसेन नामक राजा की कथा का वर्णन किया गया है। स्कंद कुमार कहते हैं कि समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया गया। हे द्विज वरों, जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ, वे सब धर्मपरायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर सभी करबद्ध हो गए, उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन कर हम लोग धन्य हुए, साथ ही हमारी कुटिया भी। आपके पदार्पण से हमारा जीवन आज धन्य हुआ। आज हम लोगों का सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है। आपने मेरी कुटिया में पदार्पण किया, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राजच्युत होकर भी आज अपने को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। पाद्य, अर्घ, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना प्रारंभ किया, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केस पकड़कर अपमानित हुई और वनवासी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी क्लेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी के संकट नाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपा पूर्वक उन्हें उपाय बतलाया। हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। मैं आपसे ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। वह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थियों को धन लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्रों एवं कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा प्रतिव्रता थी। हे राजन, युधिष्ठिर उनका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवर, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय दैव योग्य से शत्रु ने उनके राज को हस्तगत कर लिया। शत्रु ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राजभ्रष्ट होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे हुए एक दंपति भूख प्यास से विकल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातः काल महर्षि मार्कंडे को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वहां पर पहुंचे, उन्हें दंडवत किया। उनकी पत्नी ने भी मुनिवर को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्री मुनि मार्कंडे जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा। राजा ने पूछा, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं के द्वारा छीन ली गई? मार्कंडी मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनिए, मैं बतलाता हूँ। एक बार आखेट के लिए आप गहन वन में चले गए। हरिण, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थी। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा कि हे स्वर्गमनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाइए। वे ललनाओं, इसका प्रभाव बताइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होगी। राजा ने पूछा, हे महिलाओं,
गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए? इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए? इस पूजन की क्या विधि है? आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ावें, गंध धूप दीप नैवेद्य धूप 2 वस्त्र सुगंधित द्रव्य चढ़ावें, घी चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनवाएं। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और 5 ब्राह्मणों को दान दे दें। कुमारी कन्याओं को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। तत्पश्चात पूर्णोक्त कथा को सुने। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी के पूजन की विधि यही है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र स्त्री धन धान आय से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार स्वर्ण गौ हाथी एवं घोड़ों का अभाव न रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सहृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्त हो, जिस उपाय से हमारे विघ्नों और क्लेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, वही बताइए। मार्कंडी मुनि ने कहा कि हे महाराजा, पूर्वोक्त ऋग से आप गणेश की पूजा कीजिए और संकट नाशक चतुर्थी के व्रत को कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे, आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसीलिए संपूर्ण कष्टों के समानार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले गए। रानी के साथ राजा ने भक्तपूर्वक विधिवत व्रत किया। व्रत करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज पुनः पाया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन सुनकर महाराजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि बतलाइए। किस नाम से किस मास में किस प्रकार गणेश की पूजा करनी चाहिए, इस व्रत में किस चीज का आहार करना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर के फूल चढ़ाकर लड्डू आदि का भोग लगावें। लाल चंदन रोली अक्षत और दूब को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावें। तत्पश्चात विश्व प्रियाय नमः कहकर आचमन, ब्रह्मचारिणे नमः स्नान, गणेशाय नमः से वस्त्र, पुष्टिदायक नमः से चंदन चढ़ावें, विनायक नमः से पुष्प, उमा सुताय नमः से धूप, रुद्रा प्रिय नमः से दीप, विघ्न विनाशे नमः से नौवेद अर्पित करें। फलादात्रे नमः से तांबुल, संकट नाशने नमः से फल चढ़ावें। इसके बाद विघ्न विनायक गणेश जी की प्रार्थना करें। हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भव बाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और क्लेशों से संतप्त हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न होइए। हे दुख दारिद्र के नाशक गणेश जी, आप मेरी रक्षा करें। हे विघ्नों के विनाशक, आपको बार बार मेरा प्रणाम। फिर निम्नांकित मन से पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को अर्घ दें। हे क्षीर सागर ग्रह संभूत, हे द्विजाज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, शंख में सफेद फूल, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तदंतर ब्राह्मण को भोजन करावें, लड्डू और दक्षिणा दे। देवता और ब्राह्मण से बचे, अन्य द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहें। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन प्राप्ति एवं कुमारी कन्याओं को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घकाल तक पति का सुख भोगती हैं। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह सधवा होती हैं एवं ईश्वरशालिनी बनकर पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती हैं। अंत में मोक्ष पाती हैं। पुत्रेक्षु को पुत्र लाभ एवं रोगी का रोग निवारण होता है। भयभीत व्यक्ति भयरहित होता है एवं बंधन में पड़ा हुआ मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए। इस संकट नाशक चतुर्थी व्रत करने से आप गणेश जी
की कृपा से अपने राज्य को पुनः हस्तगत कर लेंगे। जो मनुष्य भक्तिभाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोकोक्त वैभव की उपलब्धि होती है। हे महाराजाधिराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर से इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रण भर में परास्त करके भारतवर्ष का राज अपने अधीन कर लिया। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वर्ष भर की संकटनाशक गणेश चतुर्थी कथाएं, जिसमें 14 कथाएं थी, वो सारी हमने आपको सुना दी। जिसको पसंद आए वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ ये गणेश चतुर्थी व्रत वर्ष भर की कथाएं आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।